नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम साथियों दृष्टि दोष डिफेक्ट्स ऑफ विज़न पर बात करेंगे कि दृष्टि दोष होते क्या हैं और हम कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर करेंगे। पहले तो हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विज़न और उसके बाद दृष्टि दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे अबिंदुकता मतलब क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक होता है, वर्णांधता क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निवर्धन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। साथियों, ये हमारा पहला पॉइंट है दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए साथियों, जो हमारा आँख होता है, हमारे आँख के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, वह होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर रखा रहेगा तो उस वस्तु को हम आसानी से देख लेंगे। और वहीं हमारे लिए जो दूर दृष्टि होता है वह इनफाइनाइट पर होता है, अनंत पर होता है। इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारी आँख के रेटिना पर बनता है और हम आसानी से उसको स्पष्ट देख लेते हैं। लेकिन किन्हीं बाह्य कारणों से या फिर जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है, जो हमारी नेत्र मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, शिथिल होने लगती हैं या फिर कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, वह रेटिना पर न बन करके वह वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है या फिर रेटिना के बाद में बन जाता है। तो जिससे वस्तु हमें क्या होता है, स्पष्ट नहीं दिखता है। और स्पष्ट न दिखने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, अर्थात दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात मान लो हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो न्यूनतम उसके लिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि उससे नज़दीक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपन फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अर्थात समंजन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए आगे, तथा दूर दृष्टि क्या होता है, अनंत पर होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसकी आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है, जिसके कारण यहाँ पर होगा, जिसके कारण व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक, इस उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। अब देखो इसमें होता क्या है, हमारा मान लो आँख होता है, ठीक, और ये हमारा लेंस है। यहाँ पर वस्तु रखी हुई है इनफाइनाइट, मान लो कहीं पर रखी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा, समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी। तो ये समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, यहाँ ये रेटिना पर न बन करके रेटिना से क्या होता है, पहले बन जाता है, अर्थात आगे ही बन जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ये हमारा रेटिना होता है। और क्या होता है, अब ये तो हमारा पहला कारण हो गया। अब दूसरा देखो, ये हमारा नेत्र है, ठीक, और रेटिना पर न बन करके, जिसके कारण क्या होता है, हमारा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे कि दृष्टि दोष के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष सामान्यतः देखो प्रमुख रूप से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें भी कोई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं 3 प्रकार के, जो क्या है 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला है हमारा दूर निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष। दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और जो तीसरा हमारा है जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ये हमारे तीन क्या हैं, प्रमुख हैं। लेकिन जो हमारा अबिंदुकता आता है या फिर कलर ब्लाइंडनेस आता है, ये सब भी एक प्रकार के क्या हैं, दृष्टि दोष ही हैं। लेकिन ये हमारे तीन प्रमुख होते हैं। अब देखते हैं बारी बारी हमारा ये। दोस्तों देखिए, ये हमारा निकट दृष्टि दोष है, जिसे हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया का इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन जो दूर की वस्तु होता है उसे स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। अब देखिए इसके कारण क्या है। इसके कारण क्या होते हैं। पहली बात, जो इसका देखो पहले बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब दूसरा क्या हुआ, लेंस की जो मोटाई होती है ना, लेंस की मोटाई वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेंस की, नेत्र लेंस लिख देते हैं, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है। ये इसके कारण है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के। अब इसका निवारण देखते हैं। देखिए निवारण में उपयुक्त अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अब क्यों यहाँ पर उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपको 2 डायोप्टर का +2 डायोप्टर का लेंस का उपयोग करना है, आप +4 डायोप्टर नहीं ना लगा सकते हैं, नहीं तो वस्तु पता चला छोटा दिखना चाहिए तो पता चला बड़ा दिखने लगे। अब चश्मा तो है छोटा लेकिन बड़ा वस्तु दिखने लगे तो स्पष्ट वस्तु नहीं दिख पाएगा। इसलिए यहाँ पर उपयुक्त लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब इसमें देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है। ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। इसमें क्या होगा, लेंस तो बढ़ जाएगा जिसके कारण अपवर्तन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो क्या होगा, इसमें जो समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात वह जो हमारा रेटिना होता है उस रेटिना से पहले बन जाता है। तो हमको ऐसे लेंस का उपयोग करना है कि जो क्या करे, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाए, जिससे वस्तु में क्या हो, स्पष्ट दिखे। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उपयुक्त अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये हमें ऐसा आभास कराता है कि जो वस्तु अनंत पर रखी है, मतलब दूर रखी है, वह नज़दीक है, जिसके कारण जो वस्तु से समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं वह अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर बनती हैं और वस्तु में क्या होता है, स्पष्ट दिखता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ये हमारा दूर दृष्टि दोष है। जो दूर दृष्टि दोष होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो इसका कारण क्या होता है, पहली बार जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण उसकी अपवर्तन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और अपवर्तन क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण रेटिना से पीछे बनता है। तो कारण क्या है हमारा, इसके नेत्र लेंस की
ये गोलाई क्या होती है, कम हो जाती है, गोलाई कम हो जाता है, पहला हो गया। और दूसरा क्या है कि इसका गोलाई कम हो जाएगा तो अपवर्तन क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी, क्षमता कम हो जाना, हो जाना, ये हमारा इसका कारण है। अब इसके निवारण के लिए क्या उपयोग किया जाए, उपयुक्त उत्तल लेंस, लेंस का उपयोग किया जाएगा। इसमें उपयुक्त क्यों, मतलब जितना हमको आवश्यकता रहेगा उतने का ही डायोप्टर का हम लेंस का उपयोग करेंगे उस चश्मे में, ठीक है। इसमें होता क्या है ये देख ले, तो देखो जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के क्या होता है, पीछे बनता है, क्योंकि यह लेंस जो होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है। तो लेंस मोटा हो जाए उसके लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे जो वस्तु होता है उसको उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनाता है अपवर्तन के पश्चात। ये उत्तल लेंस ये आभास कराता है कि जो वस्तु है वह वास्तविक वस्तु से क्या है, थोड़ा सा दूर है, ये हमें यह लेंस आभास कराता है। कभी कभार आप अपने मम्मी पापा का या फिर दादी का चश्मा पहन करके चेक करिएगा, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वस्तु नज़दीक है या फिर वस्तु ऐसा लगेगा कि दूर है, ऐसा आपको आभास होगा। तो इस क्यों होता है, जो हम उसमें उपयुक्त लेंस प्रयोग करते हैं उन्हीं लेंसों के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट हमारा है जरा दूरदृष्टि दोष। जो जरा दृष्टि दोष होता है इसमें व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई देती है न बहुत अधिक नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके कारण क्या होते हैं, देखिए जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र ढलता है या फिर किन्हीं बाह्य कारणों से क्या होता है, वो जो दृष्टि मांसपेशियाँ होती हैं या फिर नेत्र मांसपेशियाँ होती हैं वह शिथिल होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके उसकी समंजन क्षमता क्या होती है, कम होने लगती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो इस कारण जो वस्तु हमारा सामने रखा होता है उससे जो प्रकाश किरणें चलती हैं अपवर्तन के पश्चात वो क्या होता है, रेटिना पर नहीं बन पाती हैं, और जब दूर रहेगा तब पर भी नहीं बन पाता है, और जब बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तब पर भी नहीं बन पाता है। यह अधिक से अधिक कारण क्या हो सकता है, वृद्धावस्था के कारण, मतलब जैसे जैसे उम्र ढलता जाता है ये प्रॉब्लम अधिक से अधिक उन्हीं लोगों में दिखता है, मतलब जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं। अब इसका निवारण क्या है, इसके निवारण में द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग अब देखो ये अधिक से अधिक बूढ़े लोगों में देखा जाता है, ठीक है। अब इसके द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है निवारण के लिए। जैसे आप किसी बूढ़े लोगों का या फिर अपने दोस्त का चश्मा लेकर के देखिएगा तो उसमें अगर तो द्विफोक्सी लेंस होंगे तो जो लेंस प्रयोग किया जाता है उसमें वो थोड़ा सा मोटा होता है। और देखो जो हमारा लेंस होता है उसमें जो अवतल लेंस होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। जो चश्मा हमारा बनता है ये हमारा चश्मा होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और जो नीचे वाला भाग होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो जब दूर से प्रकाश की किरणें आएंगी तो हम अक्सर ऐसे नहीं ना देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे तो अवतल लेंस से प्रकाश किरण आपतित होगा, और वही जब नज़दीक देखना रहेगा तो हम ऐसे नहीं ना देखेंगे, नज़दीक के लिए ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा उत्तल लेंस कार्य करेगा। तो उत्तल लेंस क्या होगा, नज़दीक की वस्तुओं के लिए हो गया, और जो हमारा अवतल लेंस होता है वह दूर की वस्तुओं के लिए
प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिए इसमें उत्तलोत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा अबिंदुकता हो गया। अब एक एक करके उस पर भी बात करते हैं। साथियों, हमारा अबिंदुकता क्या होता है? एस्टिग्मेटिस। इसमें जो मानव नेत्र लेंस होता है, इसके ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज की वक्रता में अंतर आ जाने के कारण होता है। इससे इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या होता है, इनके साथ ऐसा होता है कि अगर तो क्षैतिज की वस्तुएं देख पा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, और यदि ऊर्ध्वाधर वस्तु देख पा रहे हैं तो क्षैतिज वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। इससे यदि पीड़ित हैं तो, और इसके निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इनके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है यदि इससे पीड़ित व्यक्ति है तो। अब देखो, हमारा कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस मतलब इसमें वह इससे जो इस दृष्टि दोष के व्यक्ति क्या होता है, सभी कलर के पहचान नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके सामने यदि कई कलर रखे होंगे तो वो क्या कर पाते हैं, मतलब सभी कलर को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। उनको वो देखते हैं तो उनको वो कलर यदि पीला दिखाई देता है तो पीला कलर ही देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि उनके सामने रेड और हरा रखा है, यदि उनकी आंख हरे कलर को देख पा रही है तो वो केवल हरा ही बता पाएंगे, रेड नहीं बता पाएंगे। क्या होता है इसमें? औरतों की अपेक्षा पुरुषों में यह दोष कलर ब्लाइंडनेस सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब उनकी अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अब हमारा एक पॉइंट बचता है, होता है कलर ब्लाइंडनेस यह अनुवांशिक बीमारी है, मतलब वंशानुगत होता है। माता पिता से बच्चों में आता है, बच्चों से फिर बच्चों में जाता है, ऐसे होता है, और इसका कोई निवारण नहीं है। साथियों, ये हमारा छठा और आखिरी पॉइंट है, दृष्टि निवर्धन। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसमें होता क्या है, कोई भी वस्तु अगर तो आंख के सामने रखा हुआ है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर 1/10 सेकंड तक बनता है। जी हाँ, 1/10 सेकंड तक बनता है। इसको कह सकते हैं, यदि वस्तु को वह क्या करे, एक बैग हटा ले, तब पर भी वह क्या होगा, 1/10 सेकंड तक हमारी आंखों पर प्रतिबिंब उसका बनेगा। अब फॉर एग्जांपल, आप पंखे देखे होंगे, जो पंखा होता है, फैन होता है, उसकी जो पंखी घूमती है तो स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देती है उसकी पंखी, क्योंकि उसका क्या होता है, हर सेकेंड में परिवर्तित होता रहता है जगह, और उसके कारण क्या होता है, हमारे आंख पर बराबर उसका प्रतिबिंब बनता रहता है 1/10 सेकंड तक। इसलिए हम उसकी पत्तियों को स्पष्ट नहीं देख पाते। दोस्तों, जो हमारा चलचित्र होता है वह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, दृष्टि निवर्धन के कारण होता है, और इससे हर व्यक्ति पीड़ित है। सही है, इससे हर व्यक्ति पीड़ित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।